बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक देश में एक राजा राज्य करता था। लोग उसके राज्य में बड़े सुखी थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। यह राजा अपने वचन का बड़ा पक्का था। एक बार जो बात कह देता था उसे जरूर निभाता था। इस राजा की 6 लड़कियां थी, एक से बढ़कर एक रूपवती और गुणवती। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी का कोई जवाब नहीं था। वह सभी राजकुमारियों से अधिक सुंदर थी और बड़ी समझदार भी थी, इसलिए लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा के महल के पास ही एक जंगल था। लोगों का कहना था कि इस जंगल में भूत प्रेत और जादूगर रहते हैं। जंगल के बीच में नींबू का एक पेड़ था और उसके नीचे पानी के एक बड़े से हौज में फव्वारा चलता रहता था। पहले यहाँ कभी कोई बड़ा सा महल था, लेकिन अब तो इस फव्वारे को छोड़कर उस महल का कोई निशान बाकी नहीं बचा था। एक दिन की बात है। छोटी राजकुमारी महल के बाग में खेल रही थी। उसके पास एक सुनहरी गेंद थी। वह कभी गेंद को उछालती थी और कभी उसे लुढ़काती थी और फिर उसे पकड़ने के लिए दौड़ती थी। वह इस तरह गेंद खेलते खेलते बाग से बाहर निकल आई और जंगल की ओर चली गई। राजकुमारी खेल में इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला और वह जंगल के बीच में जा पहुंची। जब वह हौज के पास पहुंची तो वहां फव्वारे को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम किया और फिर वह गेंद से खेलने लगी। वह गेंद को ऊंची और उससे भी ऊंची उछालती थी और फिर खुशी से चिल्लाती हुई उसे पकड़ने के लिए दौड़ती थी। एक बार अचानक गेंद उसके पैर की ठोकर से लुढ़कती हुई हौज में जा गिरी। राजकुमारी दौड़ती हुई हौज के किनारे जा पहुंची और झुककर पानी में देखने लगी। उसकी गेंद पानी में गहरे डूबती चली जा रही थी। देखते देखते गेंद पानी में गायब हो गई। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते बोली, हाय मेरी सुनहरी गेंद, मेरी गेंद कितनी अच्छी थी। अब मैं क्या करूं? अपनी गेंद पानी में से कैसे निकालूं? अचानक राजकुमारी ने सुना कि उसके पैरों के पास ही हौज में से टर टर की आवाज आ रही है। यह किसी मेंढक की आवाज थी। राजकुमारी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक टर टर की आवाज जरूर कर रहा था, लेकिन असल में वह आदमियों की तरह बोली में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। राजकुमारी ने नीचे झुककर सुना। सचमुच एक मेंढक टर्राता हुआ कुछ कह रहा था। राजकुमारी, ओ राजकुमारी, क्या हुआ? रोती क्यों हो? इस तरह रो मत और आंसू मत बहाओ। राजकुमारी ने देखा एक बड़ा सा मेंढक पानी में से अपना सिर निकाले उसकी ओर देख रहा था। राजकुमारी को उसका सिर और बड़ी बड़ी आंखें भद्दी लगी। वह ऐसे मेंढक से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह मेंढक उसके साथ हमदर्दी दिखा रहा था, इसलिए वह आंसू पोंछते हुए बोले, अच्छा तुम बोल रहे हो मेंढक, तुम्हारी टरटराहट मेरी समझ में नहीं आई। भला मैं आंसू ना बहाऊं तो क्या करूं? देखो ना, मेरी गेंद, सबसे अच्छी सुनहरी गेंद पानी में डूब गई है। मेंढक बोला, अच्छा बताओ, अगर मैं गेंद निकाल कर तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? राजकुमारी खुश होकर बोले, अगर तुम मेरी गेंद को पानी में से निकाल दो तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें अपनी मोती की माला दे दूंगी या सोने का अपना अच्छा सा मुकुट दे दूंगी जो मैं हर समय पहने रहती हूँ। मेंढक जोर से टर्रा कर हंसा और बोला, मुझे तुम्हारे इन इनामों की जरूरत नहीं है। भला मैं तुम्हारी माला और मुकुट को लेकर क्या करूँगा? इसके बजाय मैं तो चाहता हूँ कि तुम यह वादा करो कि अगर मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे अपना दोस्त बना लोगे, मुझे अपने साथ रहने दोगी और अपने साथ ही खेलने दोगी। मैं खाने की मेज पर भी तुम्हारे पास ही बैठूंगा और तुम्हारी थाली में से खाऊंगा।
तुम्हारे गिलास से ही पीऊंगा और तुम्हारे साथ ही रेशम के गद्दे पर एक तरफ सो जाऊंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। अब तुम जल्दी से मेरी सुनहरी गेंद निकाल लाओ। राजकुमारी ने सोचा कि यह मेंढक भला मेरे साथ कैसे रहेगा, कैसे मेरी थाली में खाना खाएगा और मेरे साथ बिस्तर पर सोएगा। यह तो पानी का जीव है, यह अपने हौले को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इतने में मेंढक ने पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर में पानी में से सुनहरी गेंद निकाल लाया। फिर उसने गेंद को हौज के बाहर घास पर लुढ़का दिया। राजकुमारी ने दौड़कर अपनी गेंद उठा ली। फिर उसने खुश होते हुए मेंढक को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी दौड़ती हुई अपने महल में चली आई। मेंढक उसके पीछे चिल्लाता रहा, अरे रुको रुको राजकुमारी, तुमने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा किया है, मैं तुम्हारी तरह नहीं दौड़ सकता, जरा धीरे चलो। लेकिन राजकुमारी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह भागती हुई महल में चली गई और थोड़ी ही देर में मेंढक के बारे में सब कुछ भूल गई। दूसरे दिन सारी राजकुमारियां अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा रही थी। इतने में उन्हें कमरे के बाहर अजीब सी आवाज सुनाई दी। लगा जैसे कमरे के बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर कोई उछल कूद कर रहा है। फिर किसी ने दरवाजा थपथपाया और आवाज आई, राजकुमारी दरवाजा खोलो, टर टर राजकुमारी दरवाजा खोलो। राजकुमारी की समझ में नहीं आया कि कौन आवाजें लगा रहा है। महल का कोई भी नौकर जाकर उसे इस तरह आवाजें नहीं लगा सकता था। उसने दरवाजे के बाहर आकर देखा कि बड़ा सा हरे रंग का मेंढक किसी तरह दरवाजे के बिल्कुल पास आ पहुंचा है। राजकुमारी ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही गंदा मेंढक है। उसने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर जाकर उसने राजा के साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि राजा को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? क्या बाहर कोई भूत बैठा है? राजकुमारी ने डरते डरते जवाब दिया, जी नहीं, बाहर एक गंदा सा मेंढक बैठा है। यह वही मेंढक है जो जंगल में नींबू के पेड़ के नीचे हौज में रहता है। कल इसने मेरी सुनहरी गेंद पानी से निकाली थी। राजा ने पूछा, तो फिर वह यहाँ क्या करने आया है? मुझे तुम सारी बात सच सच बताओ। इस पर राजकुमारी रोने लगी और उसने राजा को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसने मेंढक से वादा कर लिया था कि उसे वह हमेशा अपने साथ रखेगी, लेकिन यह सब उसने खेल खेल में ही किया था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि पानी का एक मेंढक उसके साथ रहने के लिए आ जाएगा। राजा को राजकुमारी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए। राजकुमारी को अपना वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना प्रजा के लोग समझेंगे कि राजा की लड़की झूठ बोलती है और अपने वचन का पालन नहीं करती। तुम फौरन दरवाजा खोलो और उस मेंढक को अंदर ले आओ। इतने में दरवाजे के बाहर फिर थपथपाहट हुई और बाहर में मेंढक ने टर्राते हुए कहा, टर टर राजकुमारी दरवाजा खोलो, अपना वादा याद करो, तुमने मुझे अपना दोस्त बनाने और महल में अपने साथ ही रखने का वादा किया था। राजकुमारी को मजबूर होकर दरवाजा खोलना पड़ा और मेंढक को अंदर लेना पड़ा। वह मोटा मेंढक उछलता हुआ कमरे के अंदर आ गया और फिर जाकर राजकुमारी की कुर्सी पर बैठ गया। राजकुमारी को यह सब बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही मेंढक ने कहा, जरा अपनी यह सोने की थाली इधर खिसकाओ ताकि मैं भी आराम से खा सकूं। खाना उठाने में मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है। बेचारी राजकुमारी, अब वह कर भी क्या सकती थी। एक गंदे से मेंढक के साथ उसी थाली में खाना उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर राजकुमारी उसे भगा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे राजा का डर था। खाना खत्म करने के बाद मेंढक बोला, अच्छा अब मुझे उठाओ और अपने सोने के कमरे में पहुंचा दो, मैं तुम्हारे बिस्तर पर एक किनारे पर पड़ा रहूंगा। इस पर राजकुमारी रोते रोते बोली,
नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने बिस्तर में नहीं सुलाऊंगी, तुम्हारे हाथ पैर गंदे हैं। लेकिन राजा ने फिर से घूर कर उसकी ओर देखा और धीरे से उससे कहा, तुम अपने वचन का पालन नहीं कर रही हो। यह सुनते ही राजकुमारी उठी और मेंढक के साथ अपने कमरे की ओर जाने लगी। बाहर निकलने पर मेंढक उससे बोला, मैं थक गया हूँ, मुझे उठा कर ले चलो, मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं बनेगा। राजकुमारी ने एक उंगली और अंगूठे की चिमटी से उसको उठाते हुए कहा, तुम बहुत ही गंदे मेंढक हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारे जैसा भद्दा मेंढक मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमारी इस तरह उसे चिमटी से उठाती हुई अपने से बहुत ही दूर रख रही थी, जैसे वह कोई बहुत ही गंदी सी चीज हो। कमरे में लाकर उसने मेंढक को एक कोने में फेंक दिया और बोली, जाओ उस कोने में पड़े रहो, बहुत शोर करोगे तो मैं तुम्हें किसी बियाबान जंगल में फिकवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी अपने बिस्तर पर चढ़ गई और रेशम की रजाई ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर बाद मेंढक खिसकते हुए राजकुमारी के पलंग के पास आया और उसके सिर के पास ही एक तिपाई पर बैठ गया। वहां बैठे बैठे फिर टर्राने लगा, राजकुमारी राजकुमारी, मैं थक गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे अपने बिस्तर में आने दो। राजकुमारी थोड़ी देर तक सुनती रही, फिर उसे गुस्सा आ गया। वह झल्ला कर उठी। उसने मेंढक को उठा लिया और उसे जोर से जमीन पर पटकने ही जा रही थी कि उसे राजा की बातें याद आ गई। राजा ने उससे कहा था कि राजकुमारी को अपने वचन का पालन करना चाहिए, इसलिए उसने फिर मेंढक को धीरे से अपने बिस्तर के किनारे पर रख दिया और उसको रजाई भी उड़ा दी। लेकिन जैसे ही मेंढक बिस्तर पर पहुंचा, राजकुमारी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह भद्दा सा मेंढक न जाने कहां गायब हो गया था। उसकी जगह एक सुंदर सा राजकुमार बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजकुमार बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं तुम्हारी बदौलत ही आज फिर से आदमी बन सका हूँ। तुमने मुझे जादूगरनी के शाप से छुटकारा दिला दिया है। इसके बाद राजकुमार उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक बड़े से देश का राजकुमार हूँ। मुझको एक जादूगरनी महल से उठा लाई थी। उसने मुझे आदमी से मेंढक बना दिया था। फिर वह मुझे शाप देकर चली गई थी कि तुम तब तक मेंढक बने हुए हो जब तक किसी राजा की बेटी तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए राजी नहीं हो जाती और तुमको अपनी थाली में से खाना नहीं खिलाती। तुमने मुझको अपनी थाली में से खाना खिलाया, फिर तुम अपने साथ मुझे अपने कमरे में ले आई और फिर मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया। इस तरह जादूगरनी का जादू टूटा और मैं मेंढक से आदमी बन गया। मैं वापस से अपने देश जाना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे विवाह करूँगा और अपने देश ले जाकर वहाँ मैं तुमको रानी बना लूँगा। यह सब सुनकर राजकुमारी बड़ी खुश हुई। इतना सुंदर राजकुमार उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई। राजा को भी उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा ने राजकुमार को देखा और उसकी कहानी सुनी तो वह खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए राजी हो गया। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपना देश वापस लौट गया। उसके देश के लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी सुख से रहने लगे।